आज मैं आप सबके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं। नाम है आपका इन्वर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। सर्कल के रिस्पेक्ट में इन्वर्स पॉइंट क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसके लिए क्या कंडीशन है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायः एग्जाम में ये आते हैं। अब देखिए इन्वर्स पॉइंट होता क्या है। कहा क्या, ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर C है और इसको स्मॉल c से हम डिनोट किए हैं। आर्गुमेंट प्लेन जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये C से स्मॉल c से डिनोट किया गया, इसका पोजीशन वेक्टर। यह A और B दो पॉइंट हैं जो कहलाते हैं इन्वर्स पॉइंट। किसके रिस्पेक्ट में? सर्कल के रिस्पेक्ट में, जिसका सेंटर C है और रेडियस R है। दो पॉइंट A और B सर्कल के रिस्पेक्ट में इन्वर्स पॉइंट कहलाते हैं। इसके लिए दो कंडीशन होता है। यदि ये तीनों C A B तीनों क्या हो, कोलिनियर हो, A एंड B आर कोलिनियर विथ C, यानी कि A B और C तीनों एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में हो। और लेकिन कंडीशन यहां पे है। अब क्या कंडीशन है, ये जो A और B दोनों पॉइंट हैं वो C के एक ही ओर होना चाहिए। ये नहीं कि A इधर है और B इधर है, ऐसा नहीं। पहला कंडीशन क्या है, A B और C कोलिनियर हो और A और B दोनों पॉइंट जो हैं C के एक ही ओर होना चाहिए। ये फिर दूसरा कंडीशन कहता है कि C से A की दूरी और C से B की दूरी का प्रोडक्ट जो होगा वो रेडियस का स्क्वायर होना चाहिए। CA इंटू CB बराबर रेडियस का स्क्वायर। अगर इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है कोई दो पॉइंट, तो वो दोनों पॉइंट क्या होते हैं, इन्वर्स पॉइंट होता है। इन्वर्स पॉइंट समझ गए आप। अब इन्वर्स पॉइंट पे आधारित क्वेश्चन देखिए। यहां कह रहे हैं आपको कि आप इन्वर्स निकालिए पॉइंट का। पॉइंट क्या है, A है। किसके रेस्पेक्ट में? तो सर्कल के रेस्पेक्ट में जिसका रेडियस R है। इन्वर्स निकालना है पॉइंट A का उस सर्कल के रेस्पेक्ट में जिसका रेडियस R है। ये या इसी को कहेंगे आप कि दिखाइए कि इन्वर्स जो होते हैं पॉइंट A का सर्कल के रिस्पेक्ट में जिसका रेडियस R है वो होता है ये C प्लस R स्क्वायर बट्टा A का कंजुगेट माइनस C का कंजुगेट। अब यहां पे C क्या है, तो C आपका सेंटर जो है, सर्कल का सेंटर, उसका पोजीशन है। अब सेम हमने क्या किया, सर्कल लिए। सर्कल में C आपका सेंटर है, A और B दो पॉइंट हैं जिनका पोजीशन स्मॉल c, स्मॉल a, स्मॉल b है। ये R क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो यहां लिखे लेट अस सपोज दैट B क्या है, तो B आपका इन्वर्स है। किसका, तो पॉइंट A का। किसके रेस्पेक्ट में, तो सर्कल के रेस्पेक्ट में जिसका रेडियस R है और सेंटर C है। तो आप जो पढ़े हैं इन्वर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, उसके हिसाब से तो द फॉलोइंग टू कंडीशन आर टू बी सैटिस्फाइड। अगर B क्या है, A का इन्वर्स पॉइंट है सर्कल के रेस्पेक्ट में, तो ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा। ये आप कंडीशन दोनों जानते हैं, उसी कंडीशन को यहां हम अब लिखेंगे। तो वो दो कंडीशन इस प्रकार हैं। पहला कंडीशन हो गया, पॉइंट जो है आपका A B C ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे और सेम साइड होगा C के एक ही ओर होंगे और C से A की दूरी और C से B की दूरी का जो प्रोडक्ट होगा वो रेडियस का स्क्वायर होगा। अब चूंकि आप लिए हो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c क्या है, पोजीशन वेक्टर है। किसका, तो पॉइंट ABC का। तो CA वेक्टर क्या हो जाएगा, A माइनस C और CB हो जाएगा B माइनस C। वेक्टर में आप पढ़े हो ना आप कि CA को लिखा जाता है OA माइनस OC।
तो ओ ए क्या हो गया ए, और ओ सी क्या हो गया स्मॉल सी, तो ए माइनस सी बी माइनस सी लिखे। अब कंडीशन 1 से, कंडीशन 1 क्या कर रहा है कि ये जो पॉइंट है आपका ए बी सी, ये क्या है कोलिनियर है, एक लाइन में है, एक लाइन में है, तो एंगल जो होगा आपका वो क्या होगा इक्वल होगा। किसका एंगल, तो ये सी से बी की दूरी, ये सी बी और सी ए का एंगल क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। ए एंगल इक्वल है तो आर्गुमेंट होगा इक्वल। किसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट सी ए और आर्गुमेंट सी बी आपस में बराबर होंगे, तो वही लिखे हैं। अब आप जानते हैं आर्गुमेंट जेड बराबर होता है माइनस आर्गुमेंट जेड का कंजुगेट। तो हम क्या किए, ए माइनस सी का कंजुगेट लिए हैं, तो ये माइनस आ गया यहाँ पे आपका। यहाँ पे हम देखें कि आर्गुमेंट बी माइनस सी बराबर माइनस आर्गुमेंट ए माइनस सी का कंजुगेट। अब कंजुगेट में आप पढ़े हैं एक प्रॉपर्टी कि अगर दोनों पे कंजुगेट है, इसको अलग अलग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वही यहाँ पे क्या किए, ए माइनस सी का कंजुगेट है तो ए का कंजुगेट माइनस सी का कंजुगेट हम कर दिए। हाँ, इससे क्या मिला, तो यहाँ पर अब ये माइनस में है, इस पार्ट को जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए, प्लस में आ गया। आप जानते ही हो आर्गुमेंट लॉग के प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 जो होता है, ये आप पढ़े हो आर्गुमेंट Z1 और प्लस में अगर रहे आर्गुमेंट Z2, तो ये होता है आपका आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 ये। तो वही आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 क्या हो गया, Z1 इंटू Z2, ये इक्वल टू 0 है। आप जानते हैं आर्गुमेंट का वैल्यू 0 कब होते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 हो, यानी कि प्योरली रियल होनी चाहिए। यानी आप कहेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है b माइनस सी इंटू ए का कंजुगेट माइनस सी का कंजुगेट, ये क्या होंगे, प्योरली रियल होंगे और पॉजिटिव होगा। अगर ये आपका प्योरली रियल और पॉजिटिव है, इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो इसको हमने क्या किया, 1 मान लिए। इस इक्वेशन जो ये कंडीशन मिला है 1, इसका यूज हम आगे करेंगे प्रूव करने में। अब इस कंडीशन को हमें याद कर लेना है, समझ लेना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कंडीशन 2 से, कंडीशन 2 कह रहा है C से A की दूरी और C से B की दूरी का प्रोडक्ट रेडियस का स्क्वायर होता है। अब आप जो निकाले हो सी ए वेक्टर निकाले हैं, ये होता है आपका a माइनस सी, और सी बी वेक्टर निकाले हैं, ये होता है b माइनस सी। वेक्टर है, दूरी नहीं है, तो दूरी निकालने के लिए इसका क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यानी इसका मॉड ये हुआ नहीं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड में आ जाता है तब ना उसका दूरी हुआ ये। तो वही लिखिए, ये क्या है, सी ए सी बी आपका वेक्टर में नहीं है, सी ए सी बी आपका दूरी है, दूरी। तो इसका क्या किए, मॉड लगा दिए, सी ए का मॉड और सी बी वेक्टर का मॉड, ये बराबर आर स्क्वायर। फाइनली कंप्लीट, समझ गए ये आप। अब कर रहा है कि अगर हम ये पहले b माइनस सी मॉड रखे और a माइनस सी इसका कंजुगेट किए हैं। आप जानते हो किसी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड, ये कंजुगेट का मॉड सेम होते हैं, बराबर होते हैं। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं कि दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होते हैं। वही यहाँ पे किए, a माइनस सी का मॉड उसको लिख दिए हम a माइनस सी का कंजुगेट का मॉड। अब कंजुगेट जब ये है दोनों पे लगा हुआ तो अलग अलग कर दिए। फिर आप पढ़े हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2 हैं, तो ये हो जाता है दोनों के मॉड को मैग्नीट्यूड को एक में ले लेंगे तो इसके बराबर, तो वही इन दोनों को एक में ले लिए। फिर आप देखे हैं कंडीशन 1 में कि कंडीशन 1 में इनका वैल्यू इतना हुआ है, अभी आप निकाले हो फ्रॉम 1 से, अभी को निकाले हैं 1 से, ये हो गया। यहां से b माइनस सी का वैल्यू हो गया आपका
अब ये मॉड ए माइन ए का कंजुगेट माइनस सी का कंजुगेट का नीचे आ जाएगा, इससे बी निकल गया आपका सी प्लस आर स्क्वायर बाय ए का कंजुगेट माइनस सी का कंजुगेट। ये जो है आपका ये क्या है, इनवर्स है। किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है, पॉइंट ए का। किसके रेस्पेक्ट में, उस सर्कल के रेस्पेक्ट में जिसका रेडियस आर है और सेंटर सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आराम से इसको हम निकाल लेंगे। पहले डिफिनीशन लिख देंगे, इनवर्स पॉइंट का डिफिनीशन क्या होता है, और ये जो कंडीशन कहेगा इस कंडीशन को हम प्रूव कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। कब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे, बाय।